हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास हिंदी मीडियम में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आज हम इसके कुछ अगले टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो बात करें उदासीनीकरण अभिक्रिया की, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो अम्ल और क्षारक जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षारक जब आपस में ही क्रिया करते हैं तो लवण और जल बन जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें अपन तो NaOH, अब OH जो है आ गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्षारक या क्षार बोल सकते हैं। और HCl एक क्या होगा, अम्ल। ठीक है, तो ये क्रिया करेंगे यहाँ से OH नेगेटिव देगा ये, और ये H प्लस देगा, तो ये बन जाएगा NaCl, और यहाँ से H प्लस और OH नेगेटिव बना लेंगे H2O। तो इस तरीके से जब क्षार और अम्ल या क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। और उदाहरण अपन देख सकते हैं, जैसे मैं ले लूँ KOH प्लस H2SO4, ये अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्या है, एक क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो K2SO4 बनेगा और बन जाएगा H2। क्या बन जाएगा, H2। तो इस तरीके से अपन जो है ये अभिक्रिया करते हैं। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ भी हम 2 लगा देंगे, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी अभिक्रिया, संतुलित हो जाएगी। अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आ जाएगा कि धात्विक ऑक्साइड किस तरीके से, धात्विक ऑक्साइड अम्ल से कैसे क्रिया करते हैं, अम्ल से कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो बात करें अगर धात्विक ऑक्साइड क्या होगा, जैसे अपन बात करते हैं MgO, ये धातु है, इसके साथ में ऑक्सीजन आ रहा है तो मतलब धात्विक ऑक्साइड है। बात करते हैं Na2O, ये धातु है, ऑक्सीजन है। धात्विक ऑक्साइड जिसमें धातु के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हो। अगर ये धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ में क्रिया करे तो कैसी अभिक्रिया होगी, इसमें अभिक्रिया इस तरीके से हो जाएगी। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल ले लें, जैसे MgO धात्विक ऑक्साइड है और HCl एक अम्ल है, तो ये जब क्रिया करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा MgCl2 प्लस एक बनेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉरी, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। यहाँ से H और O, इसको बैलेंस कर लेंगे अपन आसानी से। तो इस तरीके से जब धात्विक ऑक्साइड क्रिया करते हैं अम्ल के साथ में तो बनता है लवण, व जल। ये जल है और ये अम्ल है, ये है धात्विक ऑक्साइड। अब इसी को अपन कंपेयर करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया से। उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊपर लिखी हुई है, क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। ये लवण है और ये जल है, इस तरीके से अभिक्रिया होती है। यहाँ पे जल है, यहाँ भी जल है, यहाँ लवण है, यहाँ लवण है, यहाँ अम्ल है, यहाँ अम्ल है। लेकिन बात करें ये क्षार था, इसकी जगह अपन ने क्या ले लिया है, धात्विक ऑक्साइड। तो आप यहां से नहीं देख पा रहे कि क्षार की तरह काम कर रहा है कौन, धात्विक ऑक्साइड। इसीलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं क्षारीय ऑक्साइड। क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि ये जब आप इससे कंपेयर करोगे उदासीनीकरण अभिक्रिया से तो यहाँ पे ये MgO एक तरीके से मतलब धात्विक ऑक्साइड किस तरीके से काम कर रहा है, क्षार की तरह काम कर रहा है, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को बोला जाता है क्षारीय ऑक्साइड। अगर बात करें इसी में और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे Na2O। ठीक है, और इसके साथ में अभिक्रिया करवा देंगे HCl की, तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O बन जाएगा, इस तरीके से। सही, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अम्ल है, ये लवण है, ये जल है। लेकिन अधात्विक ऑक्साइड की क्षार से अभिक्रिया, अगला टॉपिक, अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो अधातु के साथ में जब ऑक्सीजन आ रहा हो तो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। अधातु के साथ में ऑक्सीजन, अधातु के साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारे क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड जब
क्षार के साथ में क्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। जैसे उदाहरण की बात करें तो CO2 प्लस क्षार का उदाहरण ले लें अपन, तो यहाँ से NaOH ये अपन एक क्षार ले रहे हैं, तो यहाँ से क्रिया हो जाएगी Na2CO3 बनेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्रिया हो जाएगी। तो इसको आप बैलेंस कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जब कंपेयर करते हैं किसके साथ में, उदासीनीकरण अभिक्रिया के साथ में, जब अपन आप इसको जो है कंपेयर करेंगे, ठीक है, तुलना करेंगे, तो यहाँ पे जल है, यहाँ एक लवण बन रहा है और यहाँ क्षार है। ठीक है, क्षार है, लवण बन रहा है और एक जल बन रहा है, लेकिन यहाँ होना चाहिए था अम्ल, तभी तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। तो बात करें ये जो अधात्विक ऑक्साइड है ये काम कर रहा है अम्ल की तरह, क्योंकि बन रहा तो लवण और जल है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बन रहा है। तो यहाँ पे बात करें अधात्विक ऑक्साइड, तो ये अम्लीय ऑक्साइड की तरह काम करते हैं। अम्लीय ऑक्साइड इसीलिए बोला जाता है, इनको अम्लीय ऑक्साइड बोला जाता है। इसका कारण आपसे पूछ सकता है कि क्यों इनको अम्लीय ऑक्साइड बोला जाता है। तो ये अम्लीय ऑक्साइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी क्षार और अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। यहाँ भी लवण और जल बन रहा है, बाकी क्षार उसकी जगह ही है और ये अम्लीय ऑक्साइड की तरह काम करता है, अधात्विक ऑक्साइड। तो इस तरीके से 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा, अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे लवण और जल बनेगा। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड की तरह काम करते हैं, कंपेयर करेंगे अपन। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड की तरह काम करते हैं क्योंकि लवण और जल बनाएंगे। क्लियर, तीनों टॉपिक क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में है कि अम्ल, सारे अम्लों में और सारे क्षारों में जो है क्या कॉमन होता है, सभी अम्ल और सभी क्षारों में क्या कॉमन होता है। तो कॉमन की बात करें तो सारे अम्ल, जैसे HCl है, जैसे H2SO4 है, ये अम्ल है, ये अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2CO3 कार्बनिक अम्ल, HCH3COOH एसिटिक अम्ल, ये सभी अम्ल जो हैं ये H+ आयन देते हैं वाटर में। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं वाटर में। बेस की बात करें क्षार, जैसे NaOH, KOH, LiOH, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, ये सभी क्षार हैं और ये OH नेगेटिव देते हैं। ये OH नेगेटिव देते हैं, जब भी जल के साथ इनको मिलाया जाता है तो ये जल में OH नेगेटिव देंगे, ये H+ देते हैं। ये इनका ध्यान रखना है कि सभी अम्ल जो हैं वो सारे क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, और सभी क्षार जो होते हैं वो सारे क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं और क्या करते हैं, तो ये विद्युत का चालन करते हैं। सारे के सारे अम्ल क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। और क्यों करते हैं चालन इसलिए करते हैं, या सुचालक अपन इनको बोल सकते हैं, विद्युत के सुचालक हैं। क्यों है, क्योंकि ये H+ आयन की वजह से ऐसा होता है। ये H+ आयन देंगे और H+ यानी अम्लों का विलयन जो है विद्युत का सुचालक क्यों होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अम्ल का विलयन या क्षार का विलयन विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो अम्ल देते हैं H+ आयन इन आयनों की वजह से, और क्षार जो है वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। इन आयनों की उपस्थिति की वजह से ये विद्युत का चालन करते हैं। क्लियर है, तो ये कॉमन है। ये जो है अम्ल क्षार जो है, कुछ क्षार जो है जलीय विलयन में जल में विलय होते हैं, घुल जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं जो है क्षारक। ये क्षारक जो है इनमें से कुछ जल में घुल जाते हैं, उनको कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, एल्कली कहते हैं। क्लियर है इतना। और इसमें ये थी कॉमन की क्या कॉमन होता है इसके अंदर, तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर, अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।